हेलो फ्रेंड, मैं विशाल। आज हम क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट का टॉपिक सेट्स पढ़ेंगे। ठीक है, मैं ये वीडियो उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जो बच्चे ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर पाते या कोई फैमिली प्रॉब्लम हो या जिनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो पाते। ठीक है, तो मैं सारी वीडियो ऑलमोस्ट डालूंगा, जितनी भी एक्सरसाइज हो सके वो सारी एक्सरसाइज डालूंगा। ठीक है, तो आप नॉर्मली सारी वीडियो देखिए और अपने कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर लीजिए। चलिए टॉपिक पढ़ते हैं, सेट्स। अब सेट्स है क्या? सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेट्स क्या है? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है। यानी कि हम कह सकते हैं कि वो सब चीज़ें जो पॉसिबल है सारे सेट्स कहलाती हैं, या वो सब चीज़ें जो पॉसिबल नहीं है वो सेट्स नहीं कहलाती। ठीक है, जैसे आपको नाम से पता चल रहा है कि अगर मान लीजिए कोई भी हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक ज्वेलरी का भी एक सेट्स होता है, तो वो भी क्या है? सेट है। ठीक है, ज्वेलरी में काफ़ी टॉपिक मतलब चीज़ें आते हैं आपका, चाहे कोई से भी सेट ले सकते हैं। सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल अल्फाबेट। सेट को हमेशा रिप्रेजेंट किसे करते हैं? कैपिटल, जैसे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी एक्सेट्रा। इसके जो अंदर के एलिमेंट होते हैं, जिसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं, जो अंदर के एलिमेंट होते हैं उसको हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल लेटर से, जैसे ए बी सी। ठीक है, और सेट्स में ऑर्डर इज नॉट मैटर। ऑर्डर मैटर नहीं करता कि आप कैसे लिखो, ए बी सी लिखो या सी डी सी बी ए लिखो, उल्टा सुल्टा कैसे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। रिपीटिशन इज नॉट अलाउ। रिपीटिशन इज नॉट अलाउ। ठीक है, जैसे 1 2 और 2 1 बात एक ही है, तो रिपीटिशन इज नॉट अलाउ। ठीक है, तो ये टॉपिक आपको समझ में आ गया, सेट्स होता क्या है। ठीक है, और क्या क्या होने चाहिए? ऑर्डर इज नॉट मैटर और रिपीटिशन इज नॉट अलाउ। ठीक है, हमेशा उसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से, और जिसके अंदर के एलिमेंट होते हैं उसको हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें एक और टॉपिक आता है बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देखते हैं आपका ए में गिवन 1 2 3 4 5 6। अब हम कह सकते हैं कि 2 इसका बिलोंग करता नहीं करता, तो ये 2 बिलोंग करता है क्योंकि ए का पार्ट है, तो हम यहाँ बिलोंग्स टू का साइन लगाएंगे। ठीक है, वैसे ही आपका 5 देखिए इसमें है, ए में बिल्कुल है, तो हम बिलोंग्स टू लगाएंगे। 8 देखिए क्या ए में है? 8 बिल्कुल नहीं है, तो हम ये नॉट बिलोंग्स टू लगाएंगे। ठीक है, अब देखो मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ये 3 टॉपिक है इस एक्सरसाइज 1.1 में। एक तो सेट्स के बारे में पता होना चाहिए, दूसरा आपका बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू, और तीसरा आपका मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। 2 टाइप से मतलब हम नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं, एक रोस्टेड फॉर्म, एक सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टेड फॉर्म क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है? जैसे सबको पता है वॉवल क्या होते हैं, ए आई यू। ठीक है, तो ये वॉवल हो गए, इसे हम कर्ली ब्रैकेट में शो करते हैं। अब देखिए इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या है? एक आपका कह सकते हैं स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट। तो हम कह सकते हैं एक्स एज जेड एक्स इज अ वॉवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। एक्स क्या है? एक्स एज जेड एक्स, एक्स इज अ मतलब कह सकते हैं वॉवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। दूसरा 1 2 3 4 5 6 है। ठीक है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? एक्स एज जेड एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 7। अब देखिए यहाँ 1 2 3 आ गया, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? एक्स एज जेड एक्स इज अ नेचुरल नंबर। ऐसे आ गया 1 3 5 ऑड नंबर सारे आ गए, तो हम क्या लिखेंगे? एक्स एज जेड एक्स इज अ नेचुरल ऑड नंबर। वैसे 2 4 6 8 आ गया, तो इसे हम क्या लिखेंगे? एक्स एज जेड एक्स इज अ नेचुरल इवन नंबर। ठीक है, तो इसे मतलब एक स्टेटमेंट टाइप का बनाना होता है, और एक हमारा रोस्टर फॉर्म नंबर टाइप का होता है। इसको एक स्टेटमेंट में रिप्रेजेंट करना आपका बिल्डर फॉर्म कहलाता है। चलिए अब एक्सरसाइज करते हैं। तो एक्सरसाइज आपका 1.1 में जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन में क्या लिखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स? कौन से सेट्स हैं? तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है द कलेक्शन ऑफ द मंथ ऑफ द ईयर ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द जे। कौन से मतलब मंथ में कौन कौन से ऐसे हैं जो आपके किससे स्टार्ट होते हैं? जे से। तो कौन कौन से हो गए? जनवरी, जून, जुलाई, 3 ही होते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखा है हमारे पास आपका द कलेक्शन ऑफ, मतलब ये पॉसिबल है तो सेट्स कहलाएगा, है ना? कर सकते हो आप इजीली कैलकुलेशन। ठीक है, या निकाल भी सकते हो। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ द 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर इन इंडिया। अब देखिए 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर कैसे है? ये नॉट डिफाइंड, मतलब कह सकते हैं नॉट वेल डिफाइंड। ठीक है, इसे वेल डिफाइंड, क्योंकि आज की डेट में जो मोस्ट टैलेंटेड, आज की डेट में पता नहीं, आज की डेट में कोई और है, अगले मतलब पिछले साल कुछ और होंगे, मतलब हर साल चेंज होते रहते हैं। हम कह सकते हैं कि मतलब ये चेंज होते रहते हैं, मेरे अकॉर्डिंग कुछ और होगा, आपके अकॉर्डिंग कुछ और होंगे। ठीक है, तो ये सेट्स नहीं कहलाएंगे क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है। अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द इंडिया। अब बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द इंडिया है, डेट तो बोला नहीं कब का है। ठीक है, तो पहले का भी हो सकता है, अभी भी हो सकता है, तो हम बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, तो कह सकते हैं नॉट फ्रॉम अ सेट। ठीक है, ये भी सेट्स नहीं है। ठीक, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। अपने क्लास के बॉयज को इजीली हम कलेक्ट कर सकते हैं? नहीं, जितने भी हमारे बॉयज में क्लास में बॉयज होंगे इजीली कलेक्ट कर सकते हैं, गर्ल्स को भी कलेक्ट कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन बोला होगा तो जो पॉसिबल है वो सारे सेट्स कहलाते हैं। द कलेक्शन ऑफ द ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। अब 100 से नीचे वाले जैसे 1 से लेकर 99 इजीली कलेक्ट कर सकते हो, तो ये सेट्स है। द कलेक्शन ऑफ नोबल राइटर ऑफ द मुंशी प्रेमचंद के सारे राइटर बिल्कुल कलेक्ट कर सकते हैं, जितना भी लिखा होगा सारा हम कर सकते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। अब देखिए है तो ये सेट्स कहलाएगा। इवन इंटीजर्स, अब पता नहीं कब तक है इवन इंटीजर्स, नॉट डिफाइंड है, तो हम कह सकते हैं ये आपका
नॉट अ सेट्स। द कलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में कितने सारे क्वेश्चन हैं तो इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो, तो ये सेट्स कहलाएगा। द कलेक्शन ऑफ द आपका मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड, अब आपके वर्ल्ड में कितने सारे डेंजरस एनिमल होंगे, ठीक है, तो ये भी हम मतलब कलेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो ये सेट्स नहीं कहलाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। अब देखिए ए में आपका दे रखा है 1 2 3 4 5 6, वैसे 1 बताना है, 5 इसका बिलोंग है, बिल्कुल है, बिलोंग करता है ना, ए में है, ठीक है। 8 इसमें ए में नहीं है तो हम नॉट बिलोंग्स टू लगाएंगे। 4 बिलोंग्स टू है, 0 बिलोंग्स टू नहीं है, 2 बिलोंग्स टू है और 10 नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। तो ये डालना था, इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आपका 3 में चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है हमारे पास आपका राइट द फॉलोइंग सेट रोस्टर फॉर्म। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में आपका बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, इसको रोस्टर फॉर्म में करना आप लोग को। अब क्वेश्चन में लिखा है x such that x is the integers n -3, मतलब कह सकते हैं x greater than -3 but less than 7। यहाँ पे देखिए इक्वल्स टू नहीं है तो उसके बाद वाले लेंगे, तो क्या लेंगे -2 -1 0 1 2 3 4 5। अगर बाई चांस यहाँ पे इक्वल्स टू होता, दोनों में से किसी एक में दोनों में होता तो -3 भी लेते हैं और 7 भी लेते हैं, या सिर्फ 7 में होता तो 7 लेते हैं, या सिर्फ -3 साइड होता तो -3 लेते 6 तक। मतलब आपको यहाँ देखना है कि इक्वल्स टू तो नहीं है, इक्वल्स टू का तो दोनों नंबर को लेंगे। आगे देखते हैं x such that x is a natural number less than 6, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। x such that x is a 2 digit natural number such that the sum जिनका सम करने पे क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो 2 डिजिट कैसे बताने, देखिए 1 प्लस आपका 7 कितना होता है, 8 होता है, तो 8 आ गया हमारा, ठीक है। 2 प्लस 6 कितना होता है हमारे पास आपका 8 होता है, 3 प्लस 5 8 होता है, 4 प्लस 4 8 होता है, 5 प्लस 3 8 होता है, 6 प्लस 2 8 होता है, 7 प्लस 1 8 होता है, 8 प्लस 0 8 होता है। तो जिनका सम करने पे 2 डिजिट के नंबर होने चाहिए, इनका सम करने पे कितना आना चाहिए, 8। तो ये कुछ नंबर्स थे हमारे। x such that x is a prime number which देखो प्राइम नंबर कौन से होते हैं, वो नंबर जो एक या खुद की टेबल से डिवाइड है उसे क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर, ठीक है। जैसे 1 3 5 7, उसके बाद क्या होगा 11 13 19, ठीक है, ये 17 19 23, ये सब क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन में लिखा है हमारे पास आपका x such that x is a prime number which is divisible by 60, तो कौन से होगा 2 3 5 भी होता है, 3 भी होता है, बट इसके आगे वाले नहीं होते। आगे देखते हैं आपका द सेट ऑफ ऑल द लेटर ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। मैंने क्या बताया था, रिपीटिशन इज नॉट अलाउ, ऑर्डर इज नॉट मैटर। अब देखिए इसमें पहला टी लेते हैं, फिर r, r, फिर i, फिर g, फिर o, फिर n, फिर m, फिर e। अब देखिए टी ऑलरेडी हम लेकर रहे हैं तो दोबारा नहीं लेंगे, r ऑलरेडी ले रखा तो नहीं लेंगे, अब फिर y, ठीक है। रिपीटिशन नहीं करना आप लोगों को, जो ऑलरेडी हो चुका है उसको हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। तो उसके बाद लिखा हमारे पास आपका द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड बेटर, B, E, T 2 बार तो एक बार लेंगे, E ऑलरेडी ले लिया, फिर R ले लेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में करना है, काफी इजी है, आप बहुत सारी लैंग्वेज में भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 3 6 9 12। अब देखिए इसे कैसे कर सकते हैं, तो 3 के टेबल है, हम कह सकते हैं तो x इक्वल्स टू 3n, और n क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n वैल्यू क्या है, n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड लेस देन इक्वल्स टू 4, मतलब 1 से लेके 4 तक लेना है। तो 1 लोगे तो 3 आएगा, 2 लोगे तो 6 आ जाएगा, 3 लोगे तो 9 और 4 लोगे तो 12, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 4 8। अब देखिए यहाँ पे क्या आपका ये अगर मान लीजिए 2 की पावर 1 हो तो ये, 2 की पावर 2 हो तो 4, 2 की पावर 3 तो 8, 2 की पावर 4 तो ये, 2 की पावर 5 हो तो 32। तो ऐसे आएगा, तो हम कह सकते हैं x इक्वल्स टू 2 की पावर n, और n क्या है, n बिलोंग्स किस करता है, n से करता है, n क्या है, नेचुरल नंबर। ध्यान दीजिए r को हम रियल नंबर कहते हैं, n नेचुरल नंबर हो गया, ठीक है, और z इंटीजर्स को शो करता है, बट आपको ज्यादातर 2 ही रिपीट होते हैं, n और r, ठीक है। अब यहाँ कहेंगे x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 बट लेस देन इक्वल्स टू 5। अब यहाँ से 1 से लेके 5 तक रखोगे तो कुछ आपकी वैल्यू ये आ जाएगी। तो ये ना हमारा किस में हो गया आपका, ये आपका बिल्डर फॉर्म हो गया आपका। अभी ऐसे ही क्वेश्चन सेम है, यही ऊपर जैसा ये आपका 5 25 125, मतलब 5 की पावर 1 रखा तो ये, 2 रखा तो ये, 3 रखा तो ये, 4 रखा तो ये, तो यहाँ क्या लेंगे 1 से लेके 4 तक ले लेंगे। तो ये आपका 3rd तक। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अब डी लिखा है, अब डी में क्या लिखा है 2 4 6। अब आपका डॉट डॉट डॉट, मतलब ये क्या है हमारे पास इवन नंबर है, तो हम कहेंगे x इज अ इवन नेचुरल नंबर। अब 1 4 9 डॉट 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 100, तो हम कह सकते हैं देखिए आप 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 डॉट 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 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। तो हम कह सकते हैं x इक्वल्स टू n का स्क्वायर, एंड n क्या है, एक मतलब कह सकते हैं n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 बट लेस देन इक्वल्स टू 10। तो x लेके 10 तक डालोगे n की जगह तो आपका ये वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। जैसे कि हमारे पास दे रखा है, हमारे पास a इक्वल्स टू x इज अ ऑड नेचुरल नंबर,
इधर रखा हमारे पास 1357, तो इसको नॉर्मली मतलब ये बोल रखा है, इसको हमें नंबर बताना आपका। अगला देखिए हमारे पास लिखा है x as x is a आना इंटीजर्स में रखा माइनस, मतलब x जो है -1/2 से बड़ा है बट 9/2 से छोटा है। तो ध्यान दीजिए इक्वल टू लिखा है, 1/2 क्या होता है 0.5, 9/4 क्या होता है 4.5, तो उसके बीच में लेना है आपको। तो इसके बीच में क्या होगा 0 1 2 3 4, क्योंकि इसको डिवाइड करने पे 4.5 आएगा। आगे x as x is a integers, अब x स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 4। अब यहाँ स्क्वायर डालोगे तो यहाँ रूट लग जाएगा, तो रूट हमेशा प्लस माइनस में खुलता है, तो वैल्यू क्या होगी प्लस का 2 और माइनस का 2, तो आपका इक्वल्स 2 है तो -2 -1 0 1 2 लेंगे हम ऐसे, ठीक है। अब ऐसे ही लिखा हमारे पास आपका अगला x as x is a लेटर ऑफ द वर्ड लॉयल में L, Y, A और L ले रखा है, तो L दोबारा रिपीट नहीं होगा। वैसे लिखा x as x is a मंथ ऑफ द ईयर ऑफ द हैविंग 30 नॉट हैविंग 31st डे, तो आपको मुट्ठी याद होगा। तो स्टार्टिंग करते हैं, जो ऊपर वाला जो उठा हुआ है आपका वो आपका जनवरी फरवरी, फिर नीचे वाला फरवरी। देखिए आपका पहला हो गया जनवरी यानी कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ठीक है। ये देखिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, मतलब जो ऊपर वाले होते हैं, जैसे ऊपर जैसे देखोगे आप मुट्ठी में ऊपर वाले जो उठे हुए हैं ये सारे 31st के होते हैं, और जो नीचे गड्ढे में है वो सारे 30 के डेज होते हैं। फिर जुलाई के बाद दोबारा आप यहाँ से अगस्त से स्टार्ट कर लीजिएगा। तो अगर मुट्ठी अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, तो आप पता कर लोगे कौन से 31st के होते हैं और कौन से 30 के होते हैं। तो फरवरी अप्रैल जून सितंबर नवंबर फिक्स आपके 30 के होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं आपका x as x is a कॉन्सोनेंट और वॉवल्स आपको पता है अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो ये आपके कॉन्सोनेंट हो गए हैं हमारे वॉवल को हटाने के बाद, और वो लिखा है इंग्लिश अल्फाबेट विच इज अ प्रीसीड के। अब के से पीछे वाले नंबर कौन कौन से हैं, तो उसमें जितने भी AIOU हटा दो, ठीक है। जो हमारे उसके बाद हमारे पास जो बचा हमारे पास B C D E G H J, ये सब हमारे क्या हो जाएंगे इसका आंसर। नेक्स्ट आपका मैचिंग करना है आपको। आपका लेफ्ट साइड आपका रोस्टर फॉर्म है और राइट साइड क्या आपका साइड बिल्डर फॉर्म है। तो हमने देखा कि आपका क्या क्या लिखा है, x as x is a प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 7, तो कौन डिवाइजर ऑफ 6, तो 2 और 3 होगा। प्राइम नंबर हमारा क्या होता है 2 3 5 5 तो ज़्यादा हो जाएगा हमारा, तो 2 3 आपका आंसर होगा। x as x is a ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो 1 से लेके 9 तक होगा हमारे पास, 1 3 5 7 9 11, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ 9 तक होगा, लेस देन आपका 10 करना है। x as x is a नेचुरल नंबर, मतलब यहाँ पर हमारे पास आपका नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, तो 1 2 3 और ये आपका 6, ठीक है। जो डिवाइजर 1 भी होगा 2 भी होगा 3 भी होगा 6 भी होगा। x as x is a लेटर ऑफ वर्ड्स ऑफ मैथमेटिक्स में आपको पता ही है MAT, मतलब रिपीटेशन नहीं करना, जो रिपीट है उनको एक बार लेना आप लोगों को। तो हमने क्या देखा कि जो 1 है किससे मिल रहा है आपका C से, और सेकंड है वो A से, और थर्ड है वो D से, और जो फोर्थ है वो B से, ठीक है। यहाँ तक आपकी एक्सरसाइज 1.1 खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो